यदि आप ट्रेन से सफ़र करते हैं या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 1 जुलाई से रेलवे ने बहुत सारा नियम चेंज कर दिया है। और जो सबसे बड़ा नियम है स्लीपर को लेकर, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी तक ऐसा हो रहा था। पहले तो आप ये जान लीजिए, जो नियम बदला है बिल्कुल सही बदला है। सोशल मीडिया में बहुत सारे अफवाह उड़ रहे हैं रेलवे टिकट स्लीपर को लेकर, बट आप सभी को बता दें, जो भी बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर स्लीपर टिकट के लेकर बिल्कुल सही बताया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने उसको 1 जुलाई से लागू भी कर दिया है। और क्या लागू किया है अब अच्छी तरह से इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, समझ जाएंगे आप। पहले ऐसा होता था कि स्लीपर टिकट आपने कराया, वेटिंग अगर है, अगर टिकट क्लियर नहीं होता है तो भी आप उस डब्बे में जा सकते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। आपने टिकट करा रखा है, जिस दिन आपको जाना है तब तक अगर आपका टिकट क्लियर नहीं होता है, अगर आप मोबाइल से कराते हैं तो उसी रिफंड हो जाएगा, टिकट कैंसिल हो जाएगा और आप जा नहीं सकते, वो अवैध माना जाता है। और खिड़की से कटाते हैं, पहले ऐसा होता था कि आप खिड़की से टिकट कटा रखे हैं और टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट में आ गया और आप जा सकते हैं। जब तक आपका चार्ट प्रिपेयर हुआ, उसमें आपका लिस्ट नहीं आया और टिकट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप उस स्लीपर बोगी में चढ़ सकते थे। बट 1 जुलाई से रेलवे ने ऐसा कर दिया है, आपने स्लीपर का टिकट कराया, जिस दिन आपको जाना है और आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो उसको कैंसिल माना जाएगा और आप स्लीपर के बोगी में नहीं चढ़ सकते, आपको जनरल में जाना होगा। हाँ, आपको अलग से टिकट नहीं कटाना पड़ेगा, उसी टिकट पे आप जनरल पे जा सकते हैं। और आप चाहे कि स्लीपर में चले जाएं तो गलती मत कीजिएगा। टीटी आपको फ़ाइन चार्ज करेगा, जो उसका फ़ाइन बनता है वो फ़ाइन चार्ज करेगा और अगले स्टेशन पर वापस आपको जनरल भेजेगा। ये नहीं सोचिए कि फ़ाइन चार्ज करने के बाद आप उसी बोगी में जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। फ़ाइन चार्ज करने के बाद भी आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा। अब आप ये भी सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। रेलवे के पास में बहुत सारे मेल, बहुत सारे इमेज, बहुत सारे नोटिस गया, हम तो टिकट स्लीपर कराते हैं, पूरा पैसा देते हैं, फिर भी हम आराम से सो के नहीं जाते हैं। 72 सीट होता है एक बोगी में स्लीपर के और 500 वेटिंग टिकट काट देती है खिड़की से, ये तो गलत है ना। तो रेलवे ने इसी को देखते हुए ये नियम लागू किया है 1 जुलाई से। अगर आपका स्लीपर का टिकट है तो आप, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप जनरल में जाएंगे। अगर स्लीपर में गए तो आपका फाइन भी कटेगा और अभी सब उसमें नहीं जा सकते, आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा। अगर आनन फानन आपको जाना है कहीं पे तो आप तत्काल टिकट कराइए और नहीं तो आपको जनरल में ही जाने का। सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट एसी सेकेंड एसी में ऐसे ही होता है, आपका टिकट अगर क्लियर नहीं हुआ तो अपने आप कैंसिल हो जाता है, वो आप उसमें नहीं जा सकते। वैसे के वैसे आप स्लीपर को भी उसी कैटेगरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं और हद तक सही भी है, क्योंकि आप भी टिकट करा रहे हैं और आप भी ठीक से अगर सो के बैठ के नहीं जा रहे हैं तो आप भी नाराज़ होंगे, आप भी कंप्लेन करेंगे। इसी कंप्लेन की वजह से गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है। आप ये भी सोच रहे होंगे हम मोबाइल से चाहे ऑनलाइन चाहे इस तरह से टिकट कराते थे, अगर टिकट क्लियर नहीं हुआ स्लीपर का तो पैसा हमको रिफंड हो जाता था, पर खिड़की वाला क्यों नहीं। आपको बता दें, जब आप मोबाइल से टिकट कराते हैं, चाहे किसी ई मित्र से कराते हैं, चाहे जन सेवा केंद्र से कराते हैं, तो वहाँ पे क्या सारा डिटेल दिया होता है, एड्रेस, अकाउंट नंबर, तो इसलिए टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो टिकट कैंसिल हो जाता है, पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। खिड़की से लेते हैं तो क्या आपको खिड़की के जाना पड़ेगा। अब आप खिड़की पर जाएंगे कैंसिल कराने के लिए या अपने ट्रेन में चढ़ेंगे, इसलिए रेलवे ने उसको बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया है कि अगर आप स्लीपर का टिकट कराते हैं, अगर वो क्लियर नहीं होता है तो आपको जनरल में ही जाना पड़ेगा, स्लीपर में आप नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो फाइन आपको चार्ज किया जाएगा और फाइन चार्ज करने के बाद भी आपको वापस जनरल में ही भेजा जाएगा। तो सबसे सिंपल है, और आपको जल्दी कहीं जाना है तो तत्काल टिकट करा लीजिए, नहीं तो पहले टिकट करा के रखिए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ये नियम 1 जुलाई से लागू हो चुका है। जिनको नहीं पता है अपने दिमाग में बैठा लेवे, अगर ज़्यादा होशियार बनेंगे तो कुछ नहीं, फ़ाइन कटेगा, टिकट तो लगेगा ही, उसके बाद फ़ाइन देना पड़ेगा। बाकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आप सभी को कैसा लगा अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। और मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय श्री राम।